तो हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। क्या होता है एक वेक्टर फील्ड का कर्ल, हम लोग वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है कर्ल, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग कर्ल निकालेंगे तीनों कोऑर्डिनेट में, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी निकालेंगे, सिलेंड्रिकल के लिए भी निकालेंगे और स्फेरिकल के लिए भी निकालेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि ये हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है जो कि समरूप होता है इस वैल्यू के बराबर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ। इसके ये समरूप होता है, यानी कि हम बराबर भी कह सकते हैं। और ये एक वेक्टर फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक वेक्टर फंक्शन होता है। चलिए हम लोग इस वेक्टर फंक्शन को एक स्केलर के साथ गुना करके देखते हैं, या फिर एक वेक्टर हम लोग ए वेक्टर मान के चल रहे थे इसके साथ गुना करके देखते हैं। तो जब हम लोग एक स्केलर के साथ इस डेल ऑपरेटर को गुना करते हैं तो एक वेक्टर का स्केलर फील्ड के साथ हम लोग गुना करके देखते हैं तो सिंपल सा गुना हो जाता है। लेकिन जब बात आती है वेक्टर की, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि वेक्टर के साथ जब हम लोग इस डाइवर्जेंट का, यानी कि इस वेक्टर के साथ गुना करेंगे तो हम दो प्रकार से गुना करते हैं। पहला तो होता है या तो इस डेल ऑपरेटर को इस वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे, या फिर इस डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस कर देंगे। यहाँ तक हमने बता रखी है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा भी है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमने यहाँ पे डॉट किया है तो ये हमारा जो भी रिजल्ट आएगा ये किस में आएगा, जब भी हम लोग डॉट करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है हमारा एक स्केलर में आता है, और ये हमारा वेक्टर में आता है, और ये हमारा वेक्टर में आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब एक वेक्टर और स्केलर का गुना होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा वेक्टर होगा। और जब हम लोग एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। फिर हम ये देखेंगे कि जब एक वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो वेक्टर होता है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा। देखिए हम लोग एक वेक्टर का जब स्केलर के साथ गुना करते हैं तो वैल्यू वेक्टर में आ जाता है, लेकिन जब वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम डॉट कर सकते हैं या फिर क्रॉस कर सकते हैं। और जब हम लोग डॉट करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। और जब हम लोग किसी वेक्टर फील्ड को एक डेल ऑपरेटर के साथ गुना करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जब हम लोग एक डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं, इसे हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। और जब हम लोग क्रॉस करते हैं एक वेक्टर फील्ड का एक स्केलर, यहाँ पे स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर है, यानी कि जब हम लोग एक वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। यानी कि जब भी हम लोग एक वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं ये क्या है, तो ये डेल ऑपरेटर है, यानी कि जब एक वेक्टर फील्ड का एक डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसे हम लोग कर्ल कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग वेक्टर का निकाल रहे हैं, तो कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर का, तो हम लोग इसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर कहेंगे, और यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। तो ये सिंपल सा था। हम लोग इन दोनों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। पहला कि क्या होता है जब हम लोग एक डेल ऑपरेटर के साथ गुना करते हैं एक स्केलर फील्ड को गुना करते हैं, उसे हम लोग ग्रेडियंट बोल रहे थे, ग्रेड ऑफ फाई, इस प्रकार से हम लोग लिख रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए हैं तो शॉर्टकट में हम लोग डाइवर्जेंट, और इसको हम लोग कर्ल बोल रहे थे। तो हमने ये देख लिया है कि क्या होता है ग्रेडियंट, क्या होता है डाइवर्जेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कर्ल क्या होता है, इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या होता है कर्ल। तो आज का हमारा क्या है लेक्चर में जो होने वाला है वो है कर्ल। तो हम लोग देखेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड,
या फिर अ वेक्टर फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एक वेक्टर का जो कर्ल हम लोग निकालते हैं तो उसका रिजल्ट सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर में ही होगा। हमने यहाँ पे देखा कि जो भी रिजल्ट आएगा क्रॉस करके, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर में होगा। लेकिन यदि जब हम लोग एक वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कर्ल कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे अब कुछ लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज गिवन बाय, हम लोग एक वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल होता है वो किस प्रकार से देते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो गिवन बाय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि हमने ए वेक्टर यहाँ पे माना हुआ है। अब चलिए इसको हम लोग कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज गिवन बाय लिखने के बाद हमने ये लिखा। चलिए अब इसका जो हम लोग लिखेंगे तो आगे अगर बढ़ें तो ये हमने किस चीज़ को लिखा है, तो वो हमने इसी चीज़ को तो लिखा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए वेक्टर ही तो है हमारा कर्ल ए वेक्टर, ये हमने लिखा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर की बात की जाए तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें इसके जो कंपोनेंट हैं वो निकालने होंगे। कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले डेल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ए वेक्टर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसका कर्ल निकाल सकते हैं। हम डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो क्या जानते हैं कि डेल ऑपरेटर का वैल्यू लगभग सेम होता है इस चीज़ के, यानी कि हम लोग सेम इसी चीज़ को डेल ऑपरेटर के स्थान पे लाने वाले हैं। करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर के जगह पे डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो रखेंगे। डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से लिख लेते हैं ताकि पूरा एक ही लाइन में आ जाए। तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल ऑपरेटर के जगह पे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ। ये हमारा जो वैल्यू है किस चीज़ का वैल्यू है, तो ये डेल की वैल्यू है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो सकता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू या तो हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, तो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन आई कैफ, और यदि इसकी वैल्यू वाई डायरेक्शन में हो तो हम लोग वैल्यू ए वाई लिखेंगे और डायरेक्शन हम लोग जे कैफ लेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो यदि इसका वैल्यू जेड डायरेक्शन में हो तो इसके लिए हम लोग डायरेक्शन के कैफ लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, या तो ये ए डायरेक्शन में हो सकता है या तो एक्स वाई जेड, मतलब कि तीनों में से किसी डायरेक्शन में हो सकता है। ये डायरेक्शन क्या है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पढ़ा तो वही कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यानी कि ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है या फिर तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। चलिए हम लोग करेंगे क्या, इसका क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, तो हमने पढ़ा है क्रॉस हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही होगा, तो हम लोग सेम उसी प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे आई कैफ, जे कैफ और के कैफ लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट को लिखते जाते हैं, यानी कि हम लोग पहले डेल ऑपरेटर को जो यहाँ पे रखे हैं इसका कंपोनेंट क्या है उसको लिखने वाले हैं। इसका कंपोनेंट हम लोग देखें तो ये जो आई कैफ है इसका कंपोनेंट हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल जेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ए वेक्टर का जो वैल्यू है उसमें कंपोनेंट क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग उसे भी यहाँ पे नीचे में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब तो ये बच्चों वाली चीज़ है और इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होने वाला है वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले कैसे लिखते हैं हम लोग, तो आई कैफ को लेना है। आई कैफ को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आई कैफ और ये गायब, यानी कि ये कट जाता है, हमारे पास वैल्यू बचता है क्या, तो डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे ए वाई। यहाँ पे क्या बचता है, डेल अपॉन डेल जेड, और ये हमारे
पास क्या बचता है, ए जेड, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं और जे कैफ को लाते हैं। जे कैफ को जब लिखते हैं हम लोग तो जे कैफ जहाँ भी है वो हमारा वैल्यू कट जाता है, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या बचता है, डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे ए जेड, ये हमारे पास बचा हुआ वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करेंगे, के कैफ को लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे प्लस करते हैं, यानी कि प्लस के कैफ को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लाते हैं। के कैफ को जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, और इसको अब सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। अब इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिखते हैं आई कैफ, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पहले आई कैफ को लिखते हैं, यानी कि ये हमारा डायरेक्शन बतलाने के लिए आता है, यानी कि हम लोग ये लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी कि पहले इधर से जाना है फिर इधर से जाना है और माइनस लगाना है, यानी कि पहले यहाँ से नीचे आना है फिर यहाँ से ऊपर जाना है फिर माइनस लगाना है। चलिए हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, और हम लोग माइनस लगाएंगे, जब इधर आएंगे तो माइनस लगाएंगे, और डेल ए वाई अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, तो डेल जेड, ये वैल्यू हमारा आई कैफ का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैफ और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे इस चीज़ का, यानी कि इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। यहाँ पे जब लगाएंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी कि डेल ए एक्स और डेल जेड, ये हमारा वैल्यू इसका आया जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, के कैफ वाली को सॉल्व करेंगे, उसके लिए यहाँ पे प्लस के कैफ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ए वाई और डेल जेड, ये हमारा वैल्यू है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे और अब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं हम लोग वो जानते हैं। तो यहाँ से आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि आप वैल्यू ऑफ कर्ल, यानी कि यहाँ पे जो हमने कर्ल ए निकाला है इसी की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। ये हमने जो निकाला ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा सिलेंड्रिकल फॉर्म और स्फेरिकल फॉर्म में। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 3 प्रकार का पढ़ा था, तो वो हम लोग चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि हम क्या जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो हम ये जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। पहला कार्टेशियन, पहला क्या होता है तो कार्टेशियन होता है। दूसरा हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल और फिर तीसरा हमारे पास आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल अगर हम बात करें कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल की, तो हम लोग कार्टेशियन में जो भी कंपोनेंट लेते हैं एक्स, वाई और जेड में, सिलेंड्रिकल में हम लोग आर, थीटा, जेड में, और स्फेरिकल में आर, थीटा और फाई में। और यदि हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन हम लोग इसमें कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं आई कैफ, यहाँ पे जे कैफ, के कैफ, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है इसी पे कैफ लगा दिया जाता है, आर कैफ, थीटा कैफ, जेड कैफ। फिर हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल पे क्या लगाते हैं, आर कैफ, थीटा कैफ और ये फाई कैफ। तो ये तो सिंपल सा है, हमें ये याद रखनी चाहिए, ये याद होनी भी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ये जानेंगे। जब हम लोग चेंज कर रहे थे एक्स को
आर में तो कैसे हम लोग कर रहे थे, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जब हम लोग सिलेंड्रिकल में चेंज कर रहे थे कार्टेशियन को तो क्या लिख रहे थे। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जब हम लोग कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में चेंज कर रहे थे, डिफरेंशियल वैल्यू जो था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो हमने यहाँ पे डिफरेंशियल वैल्यू लिया है, यानी कि डिफरेंशियल वैल्यू डेल का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखेंगे कि डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है तो हम लोग वही लिखते हैं। तो डिफरेंशियल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसीलिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिफरेंशियल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि कैसे हम लोग कार्टेशियन को स्फेरिकल में या फिर सिलेंड्रिकल में चेंज करते थे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको समझ में आएगा कि x के जगह पे यहाँ पे क्या है, r है, x के जगह पे r है, y के जगह पे थीटा है, z के जगह पे तो z ही है, यानी कि चेंज इसमें क्या है तो r और थीटा चेंज हुआ है। चलिए हम लोग अगर इस प्रकार से डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज देखें तो क्या हो सकता है, यानी कि हम लोग dx के जगह पे dr लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि x भी लेंथ है और r भी हमारा लेंथ है, लंबाई है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब dy की बात करेंगे तो हम लोग dy को r d थीटा लिख रहे थे, r d थीटा लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे r d थीटा, क्योंकि ये तो हमारा लेंथ है, लेकिन जब हम लोग बात करें थीटा की तो वो थीटा क्या है, तो थीटा हमारा यहाँ पे एंगल है, तो एंगल को भी हमें लेंथ में चेंज करना होता है। तो हमने जब चेंज किया तो dy के जगह पे हम लोग r d थीटा लिख रहे थे। चलिए अब हम लोग dz की बात करें तो dz के जगह पे तो हम लोग dz ही यूज कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे z चेंज नहीं हुआ है, z चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो हमसे पूछा जाएगा सवाल वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उस सवाल को ही यहाँ पे लिखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ कर्ल ए वेक्टर, वहाँ पे कुछ भी वेक्टर यहाँ पे आपको दे सकता है, ए वेक्टर के जगह पे कर्ल ए वेक्टर इज, आप लोगों को लिखना है द वैल्यू ऑफ कर्ल ए इन सिलेंड्रिकल तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये होगा क्या, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होगा, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, कर्ल ए की वैल्यू। हमें पता है कर्ल ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में पूछ ले, कार्टेशियन में पूछे, स्फेरिकल में पूछे या फिर सिलेंड्रिकल में पूछे, हम तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, इस कर्ल ए को सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ल ए वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होना है, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन में लिखे थे, सिलेंड्रिकल में भी वैसे लिखेंगे यहाँ तक, और स्फेरिकल में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। वैल्यू में हम लोग चेंज करेंगे तब हमारा चेंज होगा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे वैल्यू डेल की सबसे पहले एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो डेल का जो वैल्यू था क्या था, हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स था। लेकिन बताइए आप हमें कि हम लोग यहाँ पे x के जगह पे r लेने वाले हैं, यानी कि x के जगह पे हम लोग r लेने वाले हैं। यहाँ पे भी देखें आप x की जगह पे r लेने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे r लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, आई कैफ है, लेकिन हम क्या करते हैं, आई कैफ के जगह पे r कैफ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा r कैफ आ जाएगा। फिर प्लस का तो प्लस ही रहेगा, आगे बढ़ेंगे तो डेल हमें मिलेगा, तो डेल को तो चेंज करना नहीं है, डेल y मिलेगा हमें। लेकिन हम क्या लिखेंगे, y के जगह पे थीटा यूज करने वाले हैं, y के जगह पे हम लोग थीटा यूज करने वाले हैं, यानी कि डेल अपॉन डेल थीटा, ये हमारा डेल थीटा। और यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन है
अभी यहाँ पे देखेंगे तो डी वाई हम कह सकते हैं, डेल थीटा को हम लोग डी वाई के जगह पे लिखे हैं, यानी कि डी वाई के जगह पे हमें आर डी थीटा लिखना था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डेल थीटा, यानी कि आर डेल थीटा, और यहाँ पे डायरेक्शन जे कैफ है। जे कैफ के जगह पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे थीटा कैफ लिखा है, तो हो जाएगा हमारा थीटा कैफ। फिर प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगा डेल, डेल तो चेंज होना नहीं है, फिर हमारे पास डेल जेड, और डी जेड की जगह पे हम लोग डी जेड ही यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगा। लेकिन बात करें डायरेक्शन की, यहाँ पे के कैफ दिया गया है, यहाँ पे हमें जेड कैफ यूज करनी है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया किस चीज़ का, तो इस डेल ऑपरेटर का वैल्यू किस चीज़ में, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू डेल का, वो हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए अब हम लोग करते हैं ए का वैल्यू कैसे लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू की बात करें तो हम तो इसका क्रॉस करने वाले हैं ए वेक्टर के साथ, तो ए की वैल्यू देखें तो ए एक्स है, लेकिन एक्स के जगह पर तो हम आर लेने वाले हैं, यानी कि ए आर। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आई कैफ मिलता है, आई कैफ के जगह पे हम आर कैफ ले रहे हैं, तो हमारे पास आर कैफ आएगा, प्लस फिर हम लोग ए वाई मिलता है हमें, तो हम लोग करेंगे क्या, ए वाई के जगह पे वाई हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, थीटा, यानी कि ए थीटा लिखेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें ए थीटा लिखनी है, ए थीटा लिखा क्योंकि हमें एक्स को चेंज करनी है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स को चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेल में, तो डेल में तो हमें डी एक्स डी वाई और डी जेड चेंज करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे आर थीटा लिखा है, आर थीटा को यूज किया है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ थीटा को क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वाई को ही चेंज करनी है, तो यहाँ पे हम लोग वाई को थीटा बना रहे हैं। और यहाँ पे बात करें एंगल की, तो एंगल हमारे यहाँ पे थीटा कैफ आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे ए जेड यूज करेंगे तो हमारे पास जेड कैफ आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है डेल और ए की, किसमें, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए हम लोग इसको, अब ये जो हमारा वैल्यू था वो कार्टिजन में था, लेकिन हमने जो चेंज किया इसी वैल्यू को चेंज किया है, कैसे आपने देखा, सिलेंड्रिकल में। आगे हम लोग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इसका जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू कैसे चेंज होगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके जो है कंपोनेंट वो हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो सेम यहाँ से हमें लाना है और नीचे में लिख देना है, यहाँ से लाना है और नीचे में लिख देना है। हम करेंगे क्या, तो सारे वैल्यू जो है चेंज करेंगे। पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आई कैफ है, आई कैफ के जगह पे हमने यहाँ पे आर कैफ यूज किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कैफ। फिर हम लोग यहाँ पे जे कैफ के जगह पे देखें तो हमने वहाँ पे थीटा कैफ यूज किया है। फिर के कैफ की बात करें तो हमने वहाँ पे जेड कैफ यूज कर लिया है। चलिए हमने तो एंगल चेंज कर दिया, यानी कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हमने चेंज कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स था, उसके जगह पे हम लोग रखेंगे डेल अपॉन डेल आर। फिर यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई है, हम लोग यहाँ पे रखेंगे वैल्यू डेल अपॉन आर डेल थीटा। फिर हम लोग यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड है, तो यहाँ पे रखेंगे डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ए आर है, यानी कि ए एक्स के जगह पे हम लोग ए आर करने वाले हैं। ए वाई है, वाई के जगह पे हम लोग थीटा करने वाले हैं। फिर हम लोग ए थीटा हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे ए जेड को तो ए जेड ही रहना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए जेड ही रख दिए। अब यहाँ पे आप नीचे वाले को खुद से सॉल्व करेंगे, यानी कि अब इसको खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो वैल्यू भी आता है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक आपको कार्टेशियन फॉर्म वाला सॉल्व करके आपको दिखाया, और ये आप बच्चों वाला चीज़ है, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि 11th-12th में आपने मैथ में इतना सारा पढ़ा है इस चीज़ को कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको आप तो जानते ही हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसी को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग निकालना सीखेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग जब कार्टेशियन को स्फेरिकल में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या चेंज करनी होती है। उसके लिए हम करते क्या है, डी एक्स को डी आर लेते हैं, ये भी बात सही है। डी वाई को आर डी थीटा लेते हैं, ये भी सही है। लेकिन डी जेड को हम लोग डी जेड नहीं लेते हैं, तो हम लोग इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। तो डी एक्स के जगह पे हम लोग डी आर लेते हैं, हम लोग डी आर लेते हैं, और डी वाई के जगह पे हम लोग आर डी थीटा लेते हैं। और बात करें
डी जेड के जगह पे हम क्या लेते हैं, क्या वैल्यू लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेते हैं आर साइन थीटा और डी फाई। ये हम लोग लेते हैं डी जेड के जगह पे। हम लोग इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या चेंज होगा। इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लें, उसके बाद हम इसको चेंज। तो चलिए हम लोग यहीं पे इसको चेंज कर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे जो सवाल, ये दूसरा नंबर का सवाल पूछा जाएगा, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, द वैल्यू ऑफ कर्ल ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल देखा, अब चलिए हम लोग देखेंगे स्फेरिकल में क्या होगा। तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं स्फेरिकल में अगर बात करें तो ये तो सेम ही रहेगा। कर्ल ए वेक्टर का जो हम लोग निकालेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि जहाँ पे हमने डी एक्स और डी वाई और डी जेड है वहाँ पे क्या क्या चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे अनुसार इधर कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डी जेड हमें चेंज करनी है, डी जेड को चेंज करनी है। डी जेड के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे जेड को अगर चेंज करें, देखिए अगर देखें तो वहाँ और यहाँ में ये एक्स और वाई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज जेड हुआ है, यानी कि डी जेड के जगह पे हमें चेंज करनी है। जब हम लोग डी जेड के जगह पे चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू डेल अपॉन डेल जेड होना चाहिए। तो डेल जेड के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो आर साइन थीटा और डेल फाई, ये हमारे पास वैल्यू आता है। उसके बाद यहाँ हमें डायरेक्शन क्या लेनी है, तो फाई कैफ लेनी है। हम यहाँ पे डायरेक्शन फाई कैफ, ये हमारा आता है वैल्यू। उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ तो सेम ही रहेगा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ फाई करने वाले हैं, ये हमारा फाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फाई कैफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाई कैफ लेते हैं। चलिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी चेंज करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, ये हमारा फाई हो जाएगा वैल्यू। उसके बाद हमारा यहाँ भी चेंज नहीं होगा और यहाँ भी चेंज नहीं होने वाला है। हमारा जो चेंज होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यानी कि डेल जेड के जगह पे हम लोग इस डेल जेड की वैल्यू रखने वाले हैं, डेल जेड के जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रखने वाले हैं। यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से बात करें तो आर साइन थीटा डेल फाई, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद डेल जेड के जगह पे हम लोग यहाँ पे फाई यूज करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा आ चुका है। अब इसको खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप जो कुछ भी हमने बताया अभी ये आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार से आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब जो हमारा लेक्चर था आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर का, जो हम लोग देख रहे थे वेक्टर कैलकुलस, उसी का सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट जिसका नाम क्या है, तो वेक्टर इंटीग्रल आप बोल सकते हैं, वेक्टर इंटीग्रल। यानी कि हम लोग उसका इंटीग्रल देखने वाले हैं। वेक्टर डिफरेंशियल सल, ये जो भी था हमारा, ये पार्ट था किस चीज़ का, वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस को हमने दो भागों में बांट रखा था। वेक्टर कैलकुलस को दो भागों में बांट रखा था। पहला क्या था, वेक्टर डिफरेंशियल था, जो कि यहाँ तक हमने डिफरेंशियल देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल। वेक्टर इंटीग्रल में हमें तीन चीज़ पढ़नी होती है। पहला लाइन, दूसरा सरफेस, तीसरा वेक्टर का जो इंटीग्रल होता है वो तीनों, यानी कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तीन चीज़ हमें देखना होता है। उसके बाद जो हमारे पास बचता है स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, इस प्रकार से तीन थ्योरम हमारे पास है, हमें वो तीनों पढ़ना होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।